नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत में और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गर्मियों में डायबिटीज के मरीजों में होने वाली परेशानियों के बारे में। इसके तमाम पहलुओं पर हम बात तो करेंगे ही, जिसके सवालों के जवाब भी आपके देंगे हमारे स्टूडियो मौजूद हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश केसरी, जो कि टोटल डायबिटिक केयर कंट्रोल सेंटर में मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि गर्मियों में डायबिटिक पेशेंट को क्या कोई खासी दिक्कत होती है? देखिए, डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है जो समय के साथ साथ रहती है और बढ़ती रहती है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि कभी ख़त्म हो जाए, कभी ठीक हो जाए जी। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें कांस्टेंट केयर की आवश्यकता होती है। जी। तो जैसे समय बदलता है, हमारा वातावरण बदलता है, अलग अलग पहलू उभर के आते हैं ज़िंदगी में। कुछ चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, खान पान बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, बीमारियां अलग तरह की होती हैं। तो ये सब चीज़ें अवश्य ही डायबिटीज़ के कंट्रोल पे, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। और गर्मियों में कुछ बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में डायबिटीज़ के मरीज़ों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जी। गर्मियों में अक्सर कुछ और बीमारियां जैसे आप बात कर रहे थे, गर्मी बहुत लग जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, लू लग जाती है, ये ज़्यादा होती हैं। जी। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जिसमें लूज मोशन होते हैं, दस्त हो जाते हैं, ये सब बीमारियां गर्मियों में ज़्यादा होती हैं। जिनको डायबिटीज़ हो, अगर उनका शुगर अनकंट्रोल रहे, शुगर कंट्रोल में ना रहे, जैसे कि हम कई बार चर्चा कर सकते हैं, ऐसे मरीजों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है कहीं किसी भी बीमारी से लड़ाई करने की शक्ति उनके अंदर कम होती है। तो खासा ध्यान रखना चाहिए कि कोई इस प्रकार का इन्फेक्शन उनके अंदर ना हो कहीं जैसे लूज मोशन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाते हैं जिसकी वजह से दस्त हो सकती हैं, उल्टी हो सकती हैं। ऐसे में एक खतरा तो ये बहुत बड़ा होता है डिहाइड्रेशन का, जो सभी लोगों को होता है जो डायबिटिक हैं या नहीं हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन होने पर आमतौर पे डॉक्टर और लोग खुद भी ORS सोल्यूशन पीते हैं या पानी में जूस या पानी में चीनी और नमक मिला के पीते हैं और जूस वगैरह पीते हैं। ज़्यादा चीनी ले लेते हैं, इन्फेक्शन होने के बावजूद ग्लूकोज पाउडर ले लेते हैं तो शुगर बढ़ जाती है। शुगर बढ़ने से अगर शुगर की मात्रा खून में ज़्यादा बढ़ जाए, डिहाइड्रेशन और ज़्यादा होता है, दूसरा शरीर बीमारी से लड़ नहीं पाता है। इसीलिए ऐसे में ज़रूरी है कि डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। मेरी सबसे गुजारिश है जो डायबिटिक मरीज़ हैं कि अगर ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है और नॉर्मल लोगों में जिनको डायबिटीज़ नहीं होती उसमें अक्सर ये बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं और कोई भयंकर रूप धारण नहीं करती। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, ख़ास तौर पे अगर वो आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो आप अवश्य डॉक्टरी सलाह लें, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ दूसरी प्रकार के इन्फ्यूज़न देने पड़ें, कुछ खून में पानी चढ़ाना पड़े या आपको कुछ दूसरे प्रकार के सॉल्यूशन देने पड़े जिससे आपकी शुगर भी ना बढ़े और जो आपके शरीर को नुकसान हुआ है, जो शरीर के साथ, जो पानी के साथ और जो तत्व जैसे पोटेशियम, सोडियम निकले हैं, उसका भी जो है शरीर में बराबर संतुलन कहीं ना कहीं बना रहे, उसका संतुलन बना रहे। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपने जिक्र किया कि डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन में पानी की कमी, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, ये सब लक्षण होते ही होते हैं। लेकिन क्या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये ज्यादा घातक हो सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि चक्कर आना, जी मिचलाना, ज्यादा पसीना आना, ये सब दिक्कतें भी डायबिटिक पेशेंट्स को होती हैं डिहाइड्रेशन, या इसके अलावा भी इसका कोई रीजन है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि डायबिटिक मरीजों में ये समस्याएं ज़्यादा घातक हो सकती हैं। और दूसरी एक बात यह है कि अक्सर डायबिटीज़ के मरीज़ों को पता नहीं चलता कि उनको ये समस्या जो है कितनी ज़्यादा एक्यूट है, क्योंकि डायबिटीज़ मरीज़ों में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो ये रेगुलेट करता है पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ना और प्यास लगना, अगर काफ़ी समय तक शुगर कंट्रोल में नहीं रहे, तो जैसे हमने पहले डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की चर्चा की, एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। उसमें ये नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता और ऑटो रेगुलेशन सही से नहीं हो पाता। तो अक्सर मरीज सही से भाप नहीं पाते कि अब उनको ज़्यादा पानी पीना है या पसीना ज़्यादा आता है या सूखापन ज़्यादा रहता है। तो ये सिस्टम जो शरीर में है, जो और लोगों के अंदर सही से काम करते हैं, वेल रेगुलेटेड होते हैं, डायबिटीज़ में ये वेल रेगुलेटेड नहीं होते। जी बिल्कुल। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ की कुछ एक्यूट
कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ज़्यादा डिहाइड्रेशन और ज़्यादा शुगर होने की वजह से वो अक्सर हो जाती हैं और उसकी वजह से मरीज़ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। तो अगर आप कभी भी देखें कोई डायबिटिक मरीज़ हैं, अगर उनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो अक्सर डायबिटीज़ में डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, तो उनको डायबिटीज़ की एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जिसमें वो बेहोश हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं। इसलिए ऐसे मरीज़ों का तुरंत इलाज कराना आवश्यक है। अगर आपको लगे कि वो सही नहीं है तो उनको अस्पताल ले जाइए, भर्ती करवाइए। पानी की कमी होने के लक्षण तो यही होते हैं, जैसे आपने जो सब बताया कि मुंह सूखता है, जीभ सूखती है, कमज़ोरी होती है, चक्कर आता है। लेकिन अक्सर डायबिटीज़ के मरीज़ इसको सही से भांप नहीं पाते, उनको इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि ये जो नर्वस रेगुलेशन है वो ठीक नहीं होता है डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से। जैसे हमने डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन के बारे में चर्चा की थी, डायबिटिक न्यूरोपैथी हमने बात की थी पिछली बार कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से शरीर के कुछ अंगों में, खास तौर पे पाँव में जलन हो सकती है, पाँव में दर्द हो सकता है। गर्मियों में अक्सर ज़्यादातर मरीजों को पाँव में जलन होती है, शरीर में पसीना बहुत आता है। एक ये भी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के मरीजों को, जो गर्मियों में अक्सर होती है। गर्मियों में पसीना आता है, पाँव में पसीना आता है और उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये भी डायबिटीज़ के मरीजों में बहुत ज़्यादा होते हैं।